नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज एक बहुत बड़ा डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। जिन भी विद्यार्थियों के मन में ये डाउट उत्पन्न हो रहा है कि सर क्या पाठ्यक्रम बदलेगा लैब असिस्टेंट भर्ती का, जिन भी बच्चों के मन में ये डाउट है वो इस वीडियो को पूरा देखें। और मैं आपको 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद इस प्रकार का सवाल आपके मन में कभी उत्पन्न नहीं होगा। आप इस वीडियो से 100% संतुष्ट हो जाएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और आप कभी फिर ये नहीं सोचोगे। ठीक है, तो अगर आपका ये डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है आप पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि मेरा ये कभी उद्देश्य नहीं रहता कि मैं हर एक विद्यार्थियों को भ्रमित करके रखूं, वीडियो में कुछ बताऊं, कुछ बाहर कुछ लिखा है, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। जो भी है साफ बोलता हूं, साफ लिखता हूं, सारी चीजें आपके समक्ष होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिलेबस को लेकर के, जो कि विद्यार्थियों के मन में डाउट उत्पन्न हो रहा है कि सिलेबस बदलेगा कि नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑथेंटिक न्यूज की, तो कुछ दिन पहले अगर आपने ट्वीट देखा होगा, आलोक राज जी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से हमें ये बताया कि जिन भी विद्यार्थियों को ये शंका है कि कोई भी भर्ती का सिलेबस जो है वो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आप पुराने सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। ये उन्होंने, आप देख सकते हैं ट्वीट भी, आप पुराने सिलेबस को देख के तैयारी करें, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब वो तो रही ऑथेंटिक बात। इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पुराना सिलेबस देख के ही तैयारी करें। अब क्यों करें इसका भी रीजन समझो। पहली बात तो लैब असिस्टेंट का सिलेबस चेंज होगा ही नहीं। जो सिलेबस 2022 के अंदर था, डिट्टो सिलेबस वही आएगा, डिट्टो। ठीक है, अब 1% भी चांस मानो, है ना, 99% अपन मान लेते हैं कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। अगर 1% भी मानो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अपन ये 100% नहीं कह सकते कि सिलेबस चेंज होगा ही नहीं, है ना भाई। एक तरीके से 1% चांस ये भी हो सकता है, अपन अगर एक सोचे प्रैक्टिकली, तो 1% अगर मैं मानूं कि सिलेबस चेंज होता भी है, तो वो चेंज करके क्या करेंगे? क्या वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जगह मैथमेटिक्स डाल देंगे, या वो हिस्ट्री डाल देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। अगर आप लैब असिस्टेंट बन रहे हो, मतलब आप प्रैक्टिकल का काम करवाओगे 11th 12th वालों के, और प्रैक्टिकल होते हैं किसके? बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके आने ही है, फिक्स है। और राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान का जीके आएगा ही आएगा, करंट आपसे पूछेगा ही पूछेगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर होता भी है तो वो 2 से 3% का बदलाव होगा, और बदलाव होगा भी ना तो उसके अंदर वो आपको, जैसे बायोलॉजी है तो उन्होंने 11th 12th की पूरी बायोलॉजी दे दी, पूरी की पूरी बायोलॉजी दे दी। अब उसके अंदर वो क्या ऐड करेंगे बताओ? और एक आध टॉपिक ऐड कर भी लेते हैं तो 2-3 घंटे उसको अपन और पढ़ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे अनुमान से उसमें ऐड कुछ नहीं करेंगे, डिलीट ही करेंगे। सिलेबस में 1-2 पॉइंट आपके डिलीट ही होंगे अगर होता है चेंज, तो कह रहा हूँ ऐड कुछ भी नहीं करेंगे। और 1-2% ऐड कर देते हैं तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने अगर पुराना सिलेबस पूरा ढंग से पढ़ाए, तो अगर सिलेबस में माइनर चेंज भी आता है ना, तो आप नहीं भी करते हो तो चलेगा, नहीं भी करते हो 100% चलेगा। आपका सिलेक्शन नहीं, आप अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। और अगर आप करना भी चाहते हो कि भाई मन नहीं मानता, हम तो करेंगे जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो वो आप 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हो। इतना सा सिलेबस में चेंज आएगा बस। अगर नया कुछ ऐड होता है तो 2 से 3 दिन में आप उसको कवर कर लोगे, क्योंकि 2-3-4 टॉपिक नए ऐड होंगे, और कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डाउट नहीं रखना है। सिंपल सी बात है, सिलेबस लगभग जो अनुमान है वही सिलेबस रहने वाला है। फिर भी अगर 1% अपन मान ले के चले कि सिलेबस चेंज होगा, तो 2 से 3% का बदलाव होगा, जो कोई विशेष मायने नहीं रखता है। कोई मायने, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, और करना चाहो तो भी उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और आपको सिलेबस भी वो एग्जाम से 3-4 महीने पहले ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तो इसमें आप डाउट नहीं रखना। जो पुराना सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु ध्यान से पूरी छानबीन करके पढ़ लो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ। ठीक है, तो इससे इस प्रकार के जो डाउट हैं वो अपने मन में पाल के आप तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी तैयारी को बाधित करते हैं। इसलिए मैं आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन लेके आता हूँ। तो आपको अगर पसंद आता है और आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप सबको पता है मैं लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आपको अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार ज़रूर देखिए। बहुत सारे बच्चे उस प्लेलिस्ट को पसंद कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो मैथ वाले हैं वो कह रहे हैं सर पहली बार हमें बायोलॉजी इतनी आसानी से समझ में आ गई, हमने नहीं पढ़ी फिर भी। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करना। बाकी आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन।